हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श किताब के आखिरी पाठ कारतूस के बारे में पढ़ने जाने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और हबीब तनवीर जी के बारे में कुछ बातें पता कर रहे हैं। आपके जितने भी 9वीं और 10वीं के जितने भी पाठ हैं सब एक से एक धुरंधर राइटर्स ने लिखे हैं। कारतूस भी हबीब तनवीर जी ने लिखा है। हबीब तनवीर जी ने लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है और वो भी आज़ादी के वक्त, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सैलिएंट, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उन्होंने बहुत ही मन से ऐतिहासिक रचनाएं लिखी हैं और भारतीय रंगमंच के लिए उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है, अभूतपूर्व है। आपके कारतूस पाठ में कुल मिला के 5 या 6 किरदार है। देखिए, लेखक है कर्नल कॉलिंज है और लेखक तो उन्होंने लिखा ही है। कर्नल कॉलिंज है, लेफ्टिनेंट है, गोरा सिपाही है और वज़ीर अली है। तो 4 उसमें किरदार हैं और उसके अलावा जो नाम है वो लॉर्ड वेल्जली का है, लॉर्ड क्लाइव का है, शमसुद्दौला का है जो बंगाल के नवाब का भाई था और हमारे देश के पहले देशभक्त रहे हैं वो, जो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। टिप्पू सुल्तान जी का नाम है। मेरठ के विद्रोह का नाम आया है और उसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे उनको भी इसमें उद्धत किया है, एग्जाम्पल दिया गया है उनका। तो कहानी जो है वो एक जंगल से शुरू होती है जहाँ पे एक खेमा यानी कि एक टेंट लगा हुआ है और उसमें कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट बल्कि मतलब आपस में बातें कर रहे हैं कि वो जंगल में किस लिए बैठे हुए हैं। कर्नल कॉलिंज और जो लेफ्टिनेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वज़ीर अली को ढूंढ रहे हैं, हफ्तों महीनों सालों हो गए हैं और वो हाथ में नहीं आ रहा है। तो वज़ीर अली के बारे में कर्नल कॉलिंज लेफ्टिनेंट को जानकारी दे रहे हैं कि पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ गई है और टीपू सुल्तान ने अफ़गानिस्तान के राजा को बुलाया है कि आके यहाँ पे ब्रिटिशर्स को खदेड़ो। बंगाल के नवाब ने का जो निस्बती भाई, जो रिश्ते का भाई है शमसुद्दौला, उसने भी आपस में कहा है कि इनको भगाओ अंग्रेज़ों को। और वज़ीर अली को जब सत्ता मिली थी तो उसने भी अंग्रेज़ों को लगभग निकाल दिया था, 6 महीने में अंग्रेज़ों का पत्ता साफ़ कर दिया था अवध से। अब अवध का नाम बहुत बार आता है। अवध का मतलब है कि रुद्रप्रयाग से लेके गोरखपुर बनारस तक जो है, बल्कि बिहार के बॉर्डर तक जो है, ये पूरा एक बड़ा सेक्शन था जिस पे अवध के नाम से राज किया जाता था। तो अवध का मतलब है आज का उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अब 3 टुकड़े हो गए। एक मेन उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है और जो है उत्तराखंड है। तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश था जिसके राजा, जिसके नवाब के बारे में इस पाठ में चर्चा चल रही है। तो कर्नल कॉलिंज ने बताया है कि अवध के जो नवाब थे आसिफुद्दौला, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि ये नवाब बनेगा, तो सादत अली। तो जब उन्होंने ये सोचा कि ये नवाब बन जाएगा मेरे बारे में, उसी वक्त उनको एक बेटा पैदा हुआ, वज़ीर अली। अब बेटा पैदा हो गया तो सादत अली को बुरा लगा कि भाई कहाँ तो वो नवाब बनने वाला था और कहाँ आसिफुद्दौला को खुद का बेटा पैदा हो गया। तो वज़ीर अली जब बड़े हुए तो उनको नवाब बनाया गया और सादत अली ने 6 महीने तक करीब वो नवाब रहे। और सादत अली जो उनके चाचा थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से मिलके वज़ीर अली को सत्ता से हटा दिया और वज़ीर अली जो है उनको 3 लाख रुपए का प्रीवी पर्स यानी कि सालाना पेंशन देके बनारस भेज दिया गया पूरे छल कपट से। तो सादत अली ने क्या किया कि आधी प्रॉपर्टी अंग्रेज़ों को दे दी, आधा खजाना अंग्रेज़ों को दे दिया और ख़ुद भी ऐश कर रहा था और अंग्रेज़ भी ऐश कर रहे थे। वहाँ वज़ीर अली जो इतने बड़े एम्पायर के नवाब थे, उनको सिर्फ 3 लाख रुपए साल दे के बनारस भेज दिया गया। अब वो वहाँ बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि जो इंडिया की पहले राजधानी थी वो कोलकाता में थी। तो ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे वो कोलकाता में ही बैठते थे। वो क्या करते थे, बनारस से वज़ीर अली को तंग करने के लिए बार बार कोलकाता बुलाते थे। जाना आना आसान बात नहीं थी भाई, आप जा रहे हैं, आप भूतपूर्व नवाब हैं, एक्स नवाब है, तो आपके साथ में सिपाही भी जाएंगे, बावर्ची भी जाएंगे, कपड़े धोने वाला भी जाएगा क्योंकि वो तो नवाब साहब है। तो वो बार बार परेशान होते थे और उन्होंने इस बात की शिकायत जो है अंग्रेज़ों के जो वकील थे बनारस में उनसे की कि भाई क्यों मुझे बार बार बुला के वहाँ पे परेशान किया जाता है। अब जो बंदा पूरे अवध का, मतलब उत्तरांचल से लेके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सबका नवाब है, लेकिन अब वो पेंशनर है, उसको जो ये वकील था अंग्रेज़ों का, वो उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा
तो इतने बड़े नवाब जिनको लाखों आदमी सलाम करता हो वो ऐसा कैसे झेलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना खंजर निकाला और वकील का कत्ल करके अपने जो जानिसार थे, जानिसारों का मतलब होता है वफादार सैनिक जो थे, उनके साथ वो आजमगढ़ भाग गए। तो आजमगढ़ के जो रूलर्स थे, हुक्मरान जो थे, उन्होंने वज़ीर अली को घाघरा के जंगलों में पहुंचा दिया। तो घाघरा के जंगल जो है नेपाल बॉर्डर पे, गोरखपुर के पास में, और आज भी अगर आप देखें तो बहुत ही घनी झाड़ियाँ, बहुत ही घने जंगल हैं। और वो वहाँ पे भटके भटके घूमने लगे। गांव वाले हेल्प कर देते होंगे जैसे भी है। अब क्योंकि अंग्रेज़ों के वकील का कत्ल किया था तो अंग्रेज़ी सेना उनके पीछे लग गई, और अंग्रेज़ी सेना जो पीछे लगी थी उसी में ये कर्नल कॉलेज और लेफ्टिनेंट और ये गोरा सिपाही दिखाए जो कई टेंट गाड़े हुए वज़ीर अली को ढूंढ रहे हैं। अब ये बात कर ही रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि मेरठ में विद्रोह हो रहा है, शमसुद्दौला हमारे खिलाफ़ खड़ा हो गया, टीपू सुल्तान ने उसको बुलाया है, अफ़गानिस्तान के राजा को, वज़ीर अली ने भी उनको बुलाया है, तो हमारे खिलाफ़ जो है एक अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लहर दौड़ गई है। अब ये बात जो है उनको बहुत खाई जा रही थी कि लोग अगर विरोध में हो गए तो कैसे होगा। तो उसी वक्त सिपाही जो गोरा था, अंग्रेज था, वो अंदर आके कहता है कि धूल उड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है इस तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि धूल तो उड़ रही है पर शायद एक ही घुड़सवार आ रहा है। अब वो घुड़सवार अंदर आया। तो अब आप सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि घुड़सवार ने अंदर आके कहा कि दीवार हम गोश गारत और मुझे अकेले में बात करनी है। तो आप इतनी अच्छी फ़ारसी उर्दू आ रही है और ये कह रहा है कि मैं अकेले में बात करूँगा, अकड़ है। तो कर्नल कॉलेज को समझ जाना चाहिए था कि भाई ये बंदा जो है ये कोई रॉयल फैमिली का लग रहा है या कोई ऊंचा लग रहा है, पर ये बंदा नहीं समझा। इसने उससे कहा कि आप कौन है। तो बोले कि उसने पूछा आप क्यों यहाँ पे जंगल में खेमा गाड़े हुए। तो बोले हम वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आप, बोले आपको क्या चाहिए। तो बोले 10 कारतूस। बोले किस लिए। बोले वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। तो इन्होंने बिना सोचे समझे पूछे और जो उनको 10 कारतूस दे दिए जो घुड़सवार अंदर आए थे। और उसके बाद बोले कि आपका नाम क्या है। बोले वज़ीर अली। तो वज़ीर अली कर्नल से कहता है कि आपने मुझे 10 कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, मतलब आपकी जान बख्शता हूँ। वो अपने घोड़े पे सवार होकर वहाँ से निकल गया। अब अंदर सवार कर्नल लेफ्टिनेंट आए तो उन्होंने पूछा कौन थे। तो अब इनकी तो नाक कट जाती कि जिसको पकड़ने के लिए यहाँ जंगल में बैठे हैं वही जो है आके कारतूस लेके चला गया। तो बोलता है कि वो एक बहुत वीर सैनिक था, जाबाज सैनिक था। तो ऐसे करके ये जो है चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं मेजरली, कि वज़ीर अली ने वकील का कत्ल क्यों किया, ठीक है, या कर्नल कॉलेज को ऐसा क्यों लगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लहर दौड़ गई है, और या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि वज़ीर अली की बहादुरी और कर चले हम फिदा के सैनिकों की बहादुरी को आप किस तरह देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस मेजर हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। वज़ीर अली ने वकील का क्यों कत्ल किया मैंने आपको बता ही दिया कि वो गवर्नर जनरल उसको बार बार कोलकाता बुलाता था इसलिए वो परेशान हो गया। उसके बाद में कर्नल कॉलेज को क्यों लगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लहर दौड़ गई है, वो इसलिए लगा क्योंकि टीपू सुल्तान भी बोल रहा है साउथ से और वहाँ दक्षिण से और बंगाल से, बंगाल नवाब के जो भाई हैं शमसुद्दौला वो अफ़गानिस्तान वालों को बुला रहे थे, इधर वज़ीर अली पीछे पड़ा हुआ था। तो उनको ऐसा लगा कि लोग बहुत विरोध में हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो हमको मिला वो सब हम लॉर्ड वेज़ली के हाथ जो मिला लॉर्ड क्लाइव के हाथ जो है खो देंगे हम। तो ये सारी बातों का जिक्र आपको ध्यान में रखना है। और अगर कारतूस और कर चले हम फिदा से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है मिक्स से मैच करके, तो आपको यही लिखना है कि कर चले हम फिदा में तो स्वतंत्र भारत के सैनिकों के लिए ये गीत लिखा गया था और बॉलीवुड के लिए लिखा गया था। कारतूस जो है वो हबीब तनवीर जी ने हमारे जो देशभक्त जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान गंवाई है उनके लिए लिखा था, और अंग्रेज़ियों की चालबाजी के लिए लिखा है। और दोनों ही पार्ट अपनी अपनी जगह देशभक्ति की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, और दोनों ही पार्ट के लिए आपको जैसे कर चले हम फिदा के कैफ़ी आज़मी जी हैं और कारतूस के हबीब तनवीर जी हैं, दोनों के बारे में रेफरेंस देना है। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।